मौत की गुत्थी उलझ रही है लगातार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट का कोई जिक्र नहीं है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, साध्वी का विसरा सुरक्षित रखा गया है। साध्वी की मौत आत्महत्या है या साजिश है, ये एक बहुत बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। साध्वी की मौत की सच्चाई आखिरकार क्या है? साध्वी प्रेम बाईसा की मौत पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान में साध्वी की मौत की मिस्ट्री क्या है और क्या इसके पीछे की सच्चाई है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार ये गुत्थी उलझती चली जा रही है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरे केस में जो आरोप हैं वो जांच के अधीन बताए जा रहे हैं और अभी तक कोई भी फैसला इस पर हमें सामने नहीं आया है। तो बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये साजिश है या फिर आत्महत्या है, इसके पीछे कौन लोग हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। तो ये गुत्थी लगातार उलझती चली जा रही है। सेवा के कार्य जो किए हैं, ऐसे करने वाली के साथ में अगर कुछ हुआ है ऐसा जैसा शंका है, लोग बताते हैं कि मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूं नहीं, तो लोगों की शंका का समाधान तभी संभव है जब उसकी जांच हो। और कुछ लोगों ने जानबूझकर प्रेम बाईसा को गलत तरीके से वीडियो बनाकर और एक झूठी माहौल बनाकर उनकी छवि खराब करने का काम किया। उन पर भी कार्रवाई हो, वो दोषी हैं। किसी की छवि आप बिना जाने पूछे कोई अपने पिता के साथ या गुरु के साथ या अपने रिश्तेदार के साथ में पारिवारिक तरीके से कोई रहता है, उसको इस तरीके से गलत प्रेजेंट करना, उसकी छवि को खराब करना, किसी की निजी जीवन में जाकर और उसे बदनाम करने का प्रयास करना, ये बिल्कुल अपराध है। ऐसे लोगों पे सजा होनी चाहिए और प्रेम बाईसा के मौत का क्या कारण है इसका पता होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, पूरे मामले की पूरी जांच हो कि साध्वी की मौत जो हुई है, क्योंकि वो संदिग्ध है, ऐसे में सरकार को जो है तुरंत इसमें एक्शन लेना चाहिए और इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो, हाई लेवल कमेटी बने और दूध का दूध पानी का पानी हो। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी सपना शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे अपडेट लेते हैं कि इस केस में फिलहाल क्या और नई जानकारी है। सपना, लगातार परिजनों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, मांग उठ रही है जो संत समाज है उसकी तरफ से भी कि जल्द से जल्द इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कहां तक जांच पहुंची है, क्या अपडेट्स हैं? सोनल, देखिए बिल्कुल कल से हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रेम साध्वी जो है वो मारवाड़ का चर्चित चेहरा थी। अचानक से ये खबर आना, सारे उनके जो प्रशंसक हैं वो भी लगातार यही मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कल जो पुलिस से हमें अपडेट मिली, जोधपुर पुलिस से, वो ये थी कि कोई इंजेक्शन इनको लगाया गया, शायद उसके इन्फेक्शन के कारण इनकी मृत्यु हुई है। हालांकि इनके जो पिता हैं वीरमनाथ, वो लगातार कल जब ये मृत्यु की घटना जब सामने आई तो लगातार वो प्रशासन से भी ये जिक्र कर रहे थे। इसके अलावा आसपास जो भीड़ उनके जुटी थी उनसे भी ये जिक्र कर रहे थे कि इसकी जांच होनी चाहिए, ये जो है हत्या का मामला है। हालांकि दूसरा पक्ष इसका ये भी है सोनल, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें वीरमनाथ जो है, इनके पिता जो है वो भी शामिल हैं, क्योंकि पिछले 2025 जुलाई में जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर प्रेम साध्वी ये कहती आई हैं कि मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। तमाम इस तरह के शब्द जो वो शब्द ये जाहिर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी मनोस्थिति ठीक नहीं थी, वो अवसाद में थी। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है सोनल कि क्या वो अवसाद में थी, क्या उनको मजबूर किया गया? हालांकि मजबूर सपना, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कह रही हैं आप। अवसाद में थी या अवसाद में लाया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि परिजनों की जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट की आप बात कह रही हैं ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अभी तक तो उनके पिता आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप ये एक नई बात हमें बता रही हैं, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट भी सामने आ रही है। देखिए बिल्कुल सोनल, इसमें एक और जिक्र आता है। प्रेम राज करके एक व्यक्ति है जो इनके समर्थक बताए जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कैमरे क्यों आश्रम से हटा लिए गए। कल तक ये खबर इस तरह से हमारे सामने थी सोनल, प्रशासन भी ये कह रहा था कि प्रेम साध्वी जो है उनकी तबीयत खराब थी, उनको वायरल हो रखा था, उनको अस्पताल जो है, प्रेक्षा अस्पताल जो है वहां का लोकल, वहां पर मेडिकल के लिए भेजा गया और उनको एडमिट कराया गया और मृत घोषित कर दिया गया। आज नई अपडेट ये है कि इंजेक्शन जो है आश्रम में ही लगा दिया गया है। जब वो अस्पताल तक पहुंची तब तक अस्पताल ने ये कहा कि ये तो डेड है,
तो ये नई एक अपडेट है कि आश्रम में ही अगर इंजेक्शन लगाया है तो इंजेक्शन लगाने वाले लोग कौन है। और सबसे बड़ा प्रश्न इस समय ये खड़ा हो रहा है सोनल कि 24 घंटे से ऊपर हो गया ये मामला, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है। जबकि इनके पिता ये बार बार कह रहे थे, पहले तो वो मना ही कर रहे थे कि हम पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं होने देंगे? आपकी बिटिया है, आप उसके डेड बॉडी आपके सामने पड़ी हुई है। तो ये प्रश्न के घेरे में ये भी आ रहे हैं, प्रशंसक भी आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं, मैं बार बार इस पे इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि मेरी लगातार जोधपुर में जो हमारे रिपोर्टर हैं उनसे भी बात हो रही है। इसके अलावा जो वहाँ की पुलिस है उनसे भी बात हो रही है। सोनल में वहाँ के लोकल लोगों से, जो आम जनता, उनसे भी बात कर रही हूँ, जो अध्यात्म की राह पर चल पड़े हैं और उनसे जुड़े हैं, जो उनके करीबी हैं। तो ये कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला है। और जो वीडियो पिछली बार 13 जुलाई 2025 में वायरल हुआ, जिसके बाद लगातार ये महिला चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के ये कह रही थी कि मैं परेशान हूँ, मैं अवसाद में हूँ, मुझे इतना मजबूर मत करिए। तो ये कैसा अध्यात्म है? ये कौन सी राह है जहां पर महिला सुरक्षित ही नहीं है? अब अध्यात्म की राह पर भी शांति से नहीं रह सकती महिलाएं। नहीं, तो सवाल बहुत वाजिब सवाल आप उठा रही हैं। और सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि परिजन लगातार कह रहे हैं कि वहां हमने अस्पताल में कंपाउंडर को बुलाया। अगर आपने कंपाउंडर को वहां बुलाया तो क्या उससे रिलेटेड कोई प्रूफ सामने आया? क्या अगर तबीयत अचानक से खराब हुई तो आप अस्पताल क्यों नहीं लेकर गए? आपने कंपाउंडर को वहां पर कैसे बुलाया? और जो आप सवाल उठा रही हैं कि आश्रम से सीसीटीवी भी गायब है, तो ये कहीं ना कहीं इशारा तो करता है कि दाल में कुछ काला तो है। देखिए सोनल, ये बात यहाँ से इस तरह लेनी चाहिए। अभी आप ये कह रही थी कि वो परिजन जो हैं ये कह रहे हैं कि मेडिकल के लोग थे या अस्पताल के लोग थे जिन्होंने इंजेक्शन दे दिया। चलिए, ये जांच का विषय है, इस पर हम नहीं कोई टिप्पणी कर सकते। लेकिन आप सोचिए सोनल, अगर आपकी बिटिया, अगर आपकी घर की कोई बच्ची, आप जब डेड बॉडी आपके सामने है तब आप चीख चीख के ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हाय हाय, इसकी जांच होनी चाहिए, हाय हाय कि हम परेशान हैं। तो ये हाय हाय तौबा, ये जो पराकाष्ठा दुख की आप दिखा रहे हैं, ये जब वो जिंदा थी तब काहे आवाज नहीं उठाई? तब क्यों कानून के पास नहीं गए आप? क्यों प्रशासन के पास नहीं गए? क्या किसी भी महिला की डेड बॉडी आ जाए, कोई महिला इतनी मजबूर हो जाए कि वो मरने के लिए तैयार हो? हालांकि इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, सुसाइड नोट है, लेकिन 3 घंटे बाद ये कौन व्यक्ति है कि क्या उनका भूत आ गया सोशल मीडिया पर ये पोस्ट करने के लिए कि भाई मैं परेशान हूं और शंकराचार्यों से मुझे बचाइए, मैं अग्नि परीक्षा? कौन व्यक्ति है जो ये पोस्ट कर रहा है? क्या ये आपस के ही लोग हैं, आश्रम के ही लोग हैं? ये जांच का विषय, इस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन ये सारे जो सवाल हैं सोनल, ये प्रश्न के कटघरे में परिजनों को भी खड़ा करते हैं। वो इसलिए करते हैं, मैं बार बार इसलिए जोर दे रही हूँ कि अगर ये अवसाद का मामला है, अगर ये अवसाद से जूझने के बाद आत्महत्या का मामला भी है, तो भी परिजनों की ये जिम्मेदारी बनती है, आश्रम की ये जिम्मेदारी थी। आपके यहाँ रह रही थी, आपकी राह पर चल रही थी, 8 साल की थी जब वो इस राह पर आई थी। सोनल, 8 साल का बच्चा क्या समझता है अध्यात्म को? जब उन्होंने ये मार्ग अपने लिए चुना अध्यात्म, 8 साल की थी, और अभी भी 25 साल की आयु कुछ बहुत अधिक नहीं है। लेकिन उनके समर्थन है, उनके समर्थक जो है, उनके पिता जो है, जो अभी आवाज उठा रहे हैं, ये लोग उम्र में दोगुने उम्र के व्यक्ति हैं। इनको जीवन का साध्वी से ज्यादा अनुभव है, काहे आवाज नहीं उठा रहे थे? और प्रशासन जो है, अभी ये बड़ी कमाल की और हास्यास्पद बात है सोनल, 24 घंटे से अधिक हो गए, आप अभी तक कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, अभी मैं विधानसभा सत्र अभी कवर कर रही हूँ, तो बाल मुकुंद आचार्य बीजेपी के जो विधायक है हवा महल से, वो जरूर बोले जांच होनी चाहिए। तो करवाइए जांच, हुजूर आप ही के हाथ में है। आप जब तक दबाव नहीं 24 घंटे हो गए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ रही है सामने जी। बहुत सारे सवाल हैं सोनल, जो अभी जांच की बात कही जा रही है। जांच की मांग जो है वो राजनीतिज्ञों की तरफ से भी अब उठाई जाएगी, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब ऐसी मौतें होती हैं संदिग्ध परिस्थितियों में, तो उस मामले को पॉलिटिसाइज तो किया ही जाता है। सपना, आप तो पत्रकार हैं, आप और बेहतर समझती हैं इस बात को। देखिए, सवाल यही है सबसे बड़ा कि अब ये जांच कहां तक पहुंची है, किस फेज में ये जांच है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, पुलिस लगातार कह रही है हर पहलू को लेकर हम जांच कर रहे हैं। तो कहां तक ये जांच, कहां से शुरू होकर कहां खत्म होगी और कब खत्म होगी, बड़ा सवाल है। देखिए सोनल, अभी तक जोधपुर पुलिस ये कह रही है कि मेडिक इंजेक्शन जिसने लगाया उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जांच अभी चल रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। जब तक हम कुछ नहीं कह सकते। इनकी जो डेड बॉडी है, इनके पैतृक गांव जास्ती, वहां पर पहुंचा दिया गया। अभी वहां पर प्रशंसकों की भीड़ लग रही है, लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, रो रहे हैं और बार बार ये मांग उठा रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। अभी तक इस पूरी खबर में ये अपडेट है। सवालों के घेरे में पूरा चक्रव्यूह अभी ये खड़ा हुआ है। प्रशासन बार बार यही कह रहा है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तब तक अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, और जब तक ये तथ्य हमारे सामने नहीं आ जाता
सोनल, तब तक हम भी इस पर कुछ अपडेट आगे दे नहीं सकते। सोनल। बिल्कुल सपना, बहुत ज़रूरी बात आप कह रही हैं और लगातार आप इस पर अपडेट बनाए रखिएगा, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। न्यूज़ रूम से आशीष भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, पहले कई सारे एंगल इस मामले में सामने आ रहे हैं। परिजनों की तरफ से पहले आरोप लगाए जाते हैं कि दाल में कुछ काला है, लेकिन अब जिस तरीके से सपना अपडेट दे रही हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप बाद में रोना रो रहे हैं, लेकिन पहले आप किसी भी बात का ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो किस और ये मामला जाता हुआ नजर आ रहा है? मीडिया ट्रायल का भी जिक्र आ रहा है। देखिए, जो साध्वी ये कहती थी इतने बड़े आरोपों के बाद कि एक सीसीटीवी वायरल होता है जिसमें कहती है वो मेरे पिता हैं, गुरु हैं, और उनके साथ वो सीसीटीवी वायरल होता है। वायरल होने के बाद बताया जाता है 2021 का है, 2025 में वायरल होता है। उसके बाद एक बयान आता है उनकी तरफ से कि मैं जीना चाहती हूँ, मैं इस सबूत को, ये सबूत AI जनरेटेड है, वो मेरे पिता जैसे थे और एक कमरे में हम बैठे हुए थे और तमाम लोग वहाँ मौजूद थे। सवाल ये है कि जब वो कहती है मैं जीना चाहती हूँ, मैं एक एक सबूत दूंगी, अपनी सच्चाई साबित करूंगी, शंकराचार्य को लिखती हैं कि मैं अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, तो अचानक क्या हो जाता है? कैसे वो मौत के संदिग्ध परिस्थितियों में कैसे मौत हो जाती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। कौन सी बीमारी उनको थी? सर्दी जुकाम जैसी बीमारी में तो एक मेडिकल स्टोर जाके आप दवा लेते हैं तब भी ठीक हो जाते हैं। उनको कौन सा इंजेक्शन लगाया गया? तमाम सवाल अभी बाकी हैं। कौन वो सेवादार था जिसने इंजेक्शन लगाया? और वो सीसीटीवी तमाम अस्पताल के कहाँ हैं? और जो तमाम जो वहाँ पर सेवादार थे उनसे अभी तक पूछताछ क्यों नहीं हुई है? पिता अब रो रहे हैं। पिता तब कहाँ थे जब इतना बड़ा वीडियो वायरल होता है? सारे सवाल सपना उठा रही हैं, सपना ने बताया ये सब। तो वो लोग कहाँ थे? और इसके अलावा उस मामले में जो वीडियो वायरल हुआ था, उस मामले में वो ड्राइवर कहाँ है? वो जो साउंड सिस्टम लगाने वाला व्यक्ति है, उससे अब तक पूछताछ क्यों नहीं हुई है? उसकी पत्नी कहाँ है? बाड़मेर कनेक्शन क्या है? क्योंकि सभी लोग बाड़मेर के बताए जा रहे हैं, तो वो लोग कहाँ हैं? उनसे भी पूछताछ बहुत जरूरी है। और कौन वो लोग हैं जो साध्वी के पीछे पड़े हुए थे, उनके कार्यक्रम रद्द करवाने के पीछे पड़े हुए थे कि ये साध्वी मारवाड़ की जो बहुत बड़ा चेहरा बन चुकी थी, इसके कार्यक्रम ना हो, इसको बदनाम किया जाए। तो वो कौन लोग हैं, इसका अभी जांच जारी है। जांच होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक साध्वी की मौत होती है और वो साध्वी जो जीना चाहती थी, वो साध्वी जो अपनी कथाएं अपनी दुनिया तक पहुंचाना चाहती थी और बेहद कम उम्र में उसने लोकप्रियता हासिल की। तमाम उनके वीडियोस हम देख रहे हैं, तमाम उनके बयान सुन रहे हैं कि जिसमें वो कह रही थी मैं पाक साफ हूँ और पाक साफ होकर निकलूंगी, मैं किसी भी अग्नि परीक्षा को देने में पीछे नहीं हटूंगी। और वो पोस्ट उनका अब उनके मौत के 4 घंटे बाद पोस्ट कैसे वायरल होता है? कौन वो पोस्ट लिखता है? तमाम सवाल अभी बाकी हैं, लेकिन ये वाकई बहुत चौंकाने वाला मामला है। तमाम लोगों को इस पर जो साधु संत समाज के लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि CBI जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। बिल्कुल आशीष, यही सवाल सपना भी उठा रही हैं। और सपना देखिए, अभी इस मामले में तो हम कुछ भी कहेंगे तो जल्दबाजी होगी, क्योंकि बिना इन्वेस्टिगेशंस के, बिना प्रूफ के, ये हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम कुछ भी कहें तो हम सबूत के साथ, फैक्ट के साथ कहें। लेकिन ये हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसी वारदातों से। आप और मैं तो दोनों महिला हैं, चूंकि बेहतर समझ सकती हैं इस चीज़ को। कम उम्र की जो लोकप्रियता है ना, ये बहुत लोगों को हजम नहीं होती है। कई बार गिराने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, उसका चरित्र हनन करते हैं। ये समाज ऐसे लोगों से भरा पड़ा है। सपना, देखिए बिल्कुल सोनल, आप अभी ये कह रही थी कि हम महिला हैं, हम समझते हैं क्योंकि हम संवेदनशील, क्योंकि हम जिम्मेदारी उठाना जानते हैं, क्योंकि हम सच की राह पर चलना जानते हैं, हम बराबर खड़े होने की मांग करते हैं। यही कारण है जब तक इस तरह की बड़ी विडंबना का विषय है, मतलब शर्मनाक है, मैं ये कहूंगी। ये कितनी शर्म की बात है किसी भी समाज के लिए कि जब तक कोई ऐसी तस्वीर नहीं आ जाती जहां किसी महिला ने सुसाइड कर लिया, हम सोचने पर मजबूर भी नहीं होते हैं। एक्शन तो छोड़िए। अभी हम सरकार से भी, कल जब मैं प्रश्न कर रही थी, आशीष जी कल भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, मैं लगातार पूछ रही थी। कल ये ताजा था मामला, मैं यहाँ सत्र कवर कर रही हूँ, मैं कह रही थी कुछ कहिए सरकार, क्या कहिएगा इस पर? कोई नहीं बोला। बाड़मेर से उस समय कोई नहीं बोला। बाड़मेर से जो निर्दलीय विधायक है, उन्होंने जरूर ये कहा कि इस पर जांच होनी चाहिए। आज चूंकि ये मुद्दा गर्मा गया है, आज चूंकि ये मुद्दा लगातार हम इस पर अपडेट नजर बनाए रखे हैं, लगातार हम इससे सवाल कर रहे हैं, तो कह रहे नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। तो करवाइए हुजूर जांच। आप कहेंगे तभी जल्दी आएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्योंकि आप जिस तरह से प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और देखिए सोनल, इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये है, कल तलक जो तस्वीर हमारे सामने थी,
वो ये थी कि उनकी तबीयत खराब हुई बुधवार को। अब एक अलग इसमें अपडेट आया है कि तबीयत उनकी सोमवार से खराब थी, उनको वायरल हुआ, जुकाम खांसी बुखार बताया और फिर आप कंपाउंडर को बुलाकर इंजेक्शन लगवा देते हैं। इतने समय से आपकी तबीयत खराब थी। ठीक है आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सपना मेरे साथ मेरी सहयोगी बनी रहेंगी। जी सपना, अपनी बात कहिए। देखिए ठीक है सपना, अपनी बात कहिए प्लीज। जी सोनल, ये जो इंजेक्शन है इसमें नई अपडेट ये है कि अब ये कह रहे हैं प्रशंसक कि ये अस्पताल में नहीं दिया गया, ये आश्रम में दिया गया। अच्छा, इसमें एक और सवाल ये खड़ा होता है कि 2025 में जो वीडियो प्रेम साध्वी की वायरल हुई, उसके बाद, उससे पहले तो टकाटक चल रहे थे सारे आपके कैमरे, फिर काहे कैमरे हटा दिए? अचानक से कैमरे बंद हो जाते हैं। क्या है जो छुपाना चाहते हैं सोनल? ठीक है सपना, मैं बड़ी खबर का रुख करती हूं, फिर एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। जयपुर से बीजेपी विधायक ने उठाया लाउड स्पीकर का मुद्दा।